हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक होंगे। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, in this video we study about the minors and cofactors। क्लास 4 अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने जब क्लास 12 पे पढ़ा था उसमें था कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बाय डिटर्मिनेंट्स। Now we study about the minors and the cofactors. Let's determinants we take delta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very small topic और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। छोटी टॉपिक है पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम माइनर्स की बात करते हैं। माइनर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द माइनर्स। जितने डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स होंगे उतने ही क्या होंगे? माइनर्स होंगे। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 माइनर्स होंगे। 9 जितने एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? माइनर्स होते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट 6 अगर हमें फाइंड आउट करना है, माइनर्स ऑफ एलिमेंट 6 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। माइनस ऑफ एलिमेंट 6 फाइंड आउट करना है। तो इस रो को फिनिश करेंगे। जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट जस्ट 1 मिनट, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे तो हुआ 1, 2 और 7, 8। दिस इज द माइनर्स। माइनर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका यम होता है, डिनोटेड बाय माइनस 1m। 1m माइनर्स को डिनोट करते हैं हम। तो इसको जैसे हमको लिखना है 1m। अब इसमें हम बात कर रहे थे 6 का, तो ये किस पे है? 2√5। तो ये हो गया 1, 2, 7, 8। दिस इज द माइनर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द माइनर्स। अब डिटर्मिनेंट में अगर 1 ऑर्डर का है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटर्मिनेंट जो होता है, लेट ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होता है? अगर सपोज दैट डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर ऑर्डर में होता है, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, ये डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का। तो माइनर का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर n-1, उससे एक कम। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है। तो जितना माइनर का ऑर्डर एक कम हो जाता है। तो जैसे आपको अब निकालना है माइनर 1m1 111 m11, तो m11 में क्या आएगा? वो होगा, ये देखो, ये खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा। 5, 8, 6, 9 हमने निकाल दिया। 2, 3, 3, माइनर ऑफ 3, 1, 4, 2, 5, माइनर ऑफ 2, 1, रो कॉलम 2, 1, ये बंद हुआ, ये 6। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2, 8, 3, 9। तो इस तरह हम माइनर्स निकालते हैं। बट कोफैक्टर जो होता है, जितने, अब कोफैक्टर की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो आपको माइनर पता हो गया होगा, जो भी माइनर निकालना, जैसे 2 का माइनर निकाल, M22 के लिए क्या करोगे? इसको बंद करोगे, और ये ऑलरेडी, इसको देखो, इससे कोई मतलब नहीं, और इसको बंद करोगे तो 1739। दिस इज द माइनस 2। तो ये माइनस हुआ। नाउ वी टॉक टू कोफैक्टर्स। कोफैक्टर number of elements in the determinant is number of cofactor।
जितने डिटर्मिनेंट होंगे एलिमेंट्स होते हैं उतने ही को फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपने लिखा माइनर सपोज दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज डेल्टा। नाउ वी गेट m1 m21 m21 is equal to what? M21 is equal to this star and this star, and ये देखिए ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ऐसे 2 8 3 9, दिस इज द M12। अब कोफैक्टर जो होता है इट इज डिनोटेड बाय कोफैक्टर डिनोटेड बाय AIJ, एथ रो जेथ कॉलम, एथ रो जेथ कॉलम। तो कोफैक्टर ऑफ यहां 4, कोफैक्टर ऑफ 4 जिसको हम यहां पे A21 बोलते हैं, A21 ये वही रहेगा, M के प्लेस पे A हो जाएगा। ये क्या होता है कोफैक्टर ऑफ A, जो राइट करेंगे जब -1 2 + 1 इंटू M21, बस। तो क्या हो जाएगा -1 3 और ये 2 3 8 9। अगर माइनर इसका आता है, देखो एक चीज और बताना भूल गया आपको, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और माइनर ऑफ 1 1 निकालना है तो 4 डिटर्मिनेंट भी होगा, 4 डिटर्मिनेंट, और 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 4। M22 निकालना है तो इसे कितनी आ जाएगी 2 इक्वल टू 2 आएगी। M21 निकालना है, M21 की कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इक्वल टू 1 ही आ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया -1 माइनस और ये आपका आ गया 2 8 3 9। तो जनरल के लिए बात करेंगे, सबके लिए क्या करेंगे IJ इक्वल टू, अगर IJ की बात करोगे कोफैक्टर IJ इक्वल टू -1 I + J MIJ। तो इस तरह से कोफैक्टर निकालेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, अगर डिटर्मिनेंट है, सपोज द डिटर्मिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, डिटर्मिनेंट में कोफैक्ट ऑफ एलिमेंट्स में किसी भी रो आर कॉलम के, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के किसी भी रो आर कॉलम में कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट हो जाता है। देखिए डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चलते हैं, A11 कोफैक्टर A11 A12 A13 A1, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर ही आ जाएगी। कैसे आएगी, डेल्टा इक्वल टू A11 क्या होता है, अगर इसको करोगे तो A22 A32 A23 A33 प्लस A12 जब चलेंगे A12 A21 A31 A23 A33 A13 में कैसे राइट करेंगे, A13 A21 A22 A31 A32, ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से माइनर्स एंड कोफैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 4.3। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।